हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल आरएमए टॉपर्स एकेडमी में। तो बच्चों, लास्ट की कुछ वीडियो के अंदर हम नीट एग्जाम में आने वाले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। आज उन्हीं वीडियो का पार्ट 3 लेकर मैं आ चुका हूँ। ये इन सीरीज जो सीरीज मैंने चलाई थी नीट एग्जाम के लिए, इसका ये लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर और पार्ट्स बनाऊं तो कमेंट जरूर करो। तो चलो यार, कॉपी और पेन निकाल लेते हैं और शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी। एक मानकर चलो न्यू दिल्ली के अंदर हमारा एक रेडियो है जो कि क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ? 1368 किलोहर्ट्ज के साथ। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें बतानी है। तो सर एक फॉर्मूला हम जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी होती है सर? 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। लैम्डा तो सर हमें निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, लैम्डा को इधर भेज देता हूँ और इस म्यू को इधर भेज देता हूँ। म्यू की वैल्यू कितनी है? 1368 इंटू, क्योंकि किलो हर्ट्स में दे रखा है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको हर्ट्स में चेंज कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं पावर को माइनस करूंगा, क्योंकि ये दोनों पावर कैसी है, डिवाइड में। और सर डिवाइड में पावर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां पर बचेगा 10 की पावर 5। इन दोनों नंबर को अब डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो, मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं। 3 को जब 1368 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है 0.002192, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है। अब सर जब इसे 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो बेटा ये जो डेसिमल है ये 5 प्लेस आगे चला जाएगा। 1 2 3 4 5। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है सर? ये वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो कैलकुलेशन ही थी इसमें जो कि तुम लोग का क्या कर सकती थी, टाइम खराब कर सकती थी। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलो यार आगे चलते हैं। What is the IUPAC name of organic compound formed in the following chemical reaction? तो हमसे क्या कहा जा रहा है, एसीटोन। अब बहुत लोगों को तो भैया एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, तो बेटा IUPAC जरूर पढ़ लो। मैंने भी IUPAC के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। जब तक तुम लोगों को नाम नहीं पता होगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो भूल जाओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर पाओगे। एसीटोन की बात कर रहे हैं, तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CO CH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला होता है। रिएक्ट किससे करा रहे हैं सर? रिएक्ट करा रहे हैं C2H5MgBr। सर ये तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसे तो बड़े अच्छे से पहचानते होगे यार, एक महीने पहले तो तुम लोग 12th का पेपर देके आ रहे हो। C2H5MgBr। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर और इसको छोटा कर लेता हूं। अच्छा, अब भैया तुम लोगों को पता होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है नेगेटिव पार्ट होता है और इसके ऊपर होता है पॉजिटिव। क्या होगा आगे की कहानी शायद तुम लोग को पता होगी कि सर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल प्लस। नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव से जुड़ता है और जो पॉजिटिव वाला है वो हमेशा नेगेटिव से जुड़ता है। जोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ और भी कहा जा रहा था, पहले तो इससे रिएक्ट करा रहे हैं, साथ में फिर वाटर के साथ रिएक्शन भी हो रही है, ठीक है। पहले मैं इसको जोड़ के दिखाता हूं। इसको जोड़ने के बाद जो तुम लोग का कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, CH3 ऊपर आ जाएगा OMgBr और तुम लोग का जो C2H5 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगले केस में क्या करा रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अब क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा सर, ये वाला पार्ट पूरा हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होता है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो यार नाम बताना था तो बता देते हैं। तो इसका हमारा नाम क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन में दे रखा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसमें दे रखा है पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल दे रखा है, या फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल दे रखा है। तो तुम लोग का ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे मूव करते, उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन में तुम लोग को दिक्कत नहीं आ रही होगी। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट EDTA, ठीक है। ये नाम तुम लोगों ने कहीं ना कहीं
ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सुना होगा। कहा जा रहा है कि इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे, कहा जा रहा है यूनिट इनेट लेजेंड है। सबसे पहले मैं लेजेंड के बारे में क्लियर कर देता हूं कि लेजेंड क्या चीज होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लेजेंड हमारे क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं सर, सेंट्रल एटम को डोनेट करते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ये एक हेक्साडेनेट लेजेंड है, मतलब 6 जगह से डोनेट कर सकता है विथ 4 ऑक्सीजन एटम एंड 2 एंड डोनर एटम्स। अगले ऑप्शन में कह रहे हैं यूनिडेनेट लेजेंड है। बाद में बोला जा रहा है बाइडेनेट लेजेंड है विथ 2 नाइट्रोजन एटम्स, या फिर फोर्थ ऑप्शन में बोल रहे हैं ट्राइडेनेट लेजेंड है विथ 3 एंड डोनर एटम्स। अगर तुम लोगों ने देखो स्ट्रक्चर देखा है अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को बताने की जरूरत पड़ेगी कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, बट फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। देखो यार ध्यान से, ईडीटी आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। खैर यहां पर आयन की बात नहीं की जा रही, केवल इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडेट की बात कर रहे हैं, तो मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देता हूं। अदरवाइज अगर 4 नेगेटिव लिखा होता तो हम जरूर दिखाते। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, मैंने क्या बोला, लेजेंड वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सर डोनेट तो वही कर पाएगा ना जिसके पास एक्सेस मात्रा में होंगे। तो देखो यहां से ऑक्सीजन कर पाता है 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए, और नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर होते हैं, तो नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन के अंदर हमारे 4 ऑक्सीजन एटम और 2 नाइट्रोजन एटम डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ये एक हेक्साडेनेट लेजेंड। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत हो रही नहीं चाहिए भैया। क्या कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, देखो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यार स्ट्रक्चर बनाओ ट्रू ब्रोमोपेंटेन का। ठीक है सर, बना लेते हैं, आपने कहा तो हम बना लेते हैं। मेरे हिसाब से यही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तुम लोग के मन में अगर कोई और आ रहा है तो बताना है। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, 2 ब्रोमोपेंटेन का है। ठीक है, अच्छा बोला जा रहा है 2 ब्रोमोपेंटेन, जब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराएंगे 2 ब्रोमोपेंटेन का तो हमें पेंटोइन मिलता है। सर ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से अगर पढ़िए बेटा तो देखो डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन। ऐसी रिएक्शन जहां पर हमारा एक हाइड्रोजन निकले और एक क्या निकले, हेलोजन निकले, उस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा बेटा। देखो यहां से ब्रोमीन निकल जाता है, ठीक है, और यहां से हमारा क्या होगा, एक H निकल जाएगा। सर यहीं से क्यों निकलेगा, मतलब यहां से भी तो निकल सकता है। तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैं बता देता हूं, सिटजिफ रूल। सिटजिफ रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड आपका जितना बीच में आएगा ना, कंपाउंड आपका उतना ज्यादा स्टेबल होता है। इसी वजह से आपका जो हाइड्रोजन है यहां से निकल रहा है, यहां से नहीं निकले। ठीक है, तो ध्यान रखना, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन भी निकल रहा हो और साथ में क्या निकल रहा हो, हेलोजन। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है द पीकेबी, ठीक है, ऑफ डाइमिथाइल अमीन एंड पीकेए ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ बताने की कोशिश की गई है, एसिडिक एसिड और किसकी, डाइमिथाइल अमीन के। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन फॉर पीएच ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। देखो भैया अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना कि तुम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी जाके तुम्हारे कोई जो लॉजिक तुम लोग को पता है ना थोड़े बहुत, वो कुछ काम आ सकते हैं। जिन्होंने भैया इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं पढ़ा 11वीं क्लास का, वो तो उस क्वेश्चन को भूल ही जाओ। बाकी जिन्होंने फॉर्मूला पढ़ा है तो वो मेरी बात को समझ सकते हैं कि सर यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है भैया, लगा देते हैं। ऐसा अगर तुम लोगों ने कुछ फॉर्मूला पढ़ा है तो मेरी बात को तुम बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे। बेसिकली हेंडरसन इक्वेशन के आसपास ये तुम्हें देखने को मिलता है। ठीक है, 7 + 1/2
अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.77 दे रखी है। फिर कितना दे रखा है? 3.27 दे रखी है इसकी वैल्यू। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? इन दोनों को माइनस करने पे समथिंग जो आंसर आ रहा है 1.5/2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा 7 में 1.5/2। अब ये देखो ना कि 7 के समथिंग कौन सा ऑप्शन तुम लोग को दे रखा है? सर थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है, तो तुम लोग को पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, हम क्या करते हैं पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं, बट हमें तो केवल आंसर से मतलब होना चाहिए एमसीक्यू में। आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विच वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। भैया यहां पर बोला जा रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या होगा? सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? ठीक है भैया बता देते हैं। मान के हम चल रहे हैं कि तुम लोग को नहीं पता है, और अगर पता है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है ऐसी स्पीशीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो नाम से क्लियर करा करो, आइसो जो वर्ड है ना, आइसो उसका मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, तो कहा जा रहा है इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मतलब गलत ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि सर वो 2 गेन करके बैठा है, तो ये तो वैसा ही नहीं हो सकता। F नेगेटिव, ये तो भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है भैया? इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25 होता है। इसके अंदर से अगर +2 करेंगे तो 23 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसके अंदर अगर +2 करेंगे 24 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो भैया ये काय का आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ? इसी वजह से चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखो, द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट ln(k) वर्सेस 1/t। तुम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12th के अंदर। वहां पर ln(k) और 1/t का तुमने कुछ ग्राफ बनाया हो, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं बनाया हो। तो वहां पर बोला जा रहा है उस ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है ना, स्लोप वो तुम लोग को क्या दे रहा है? स्लोप तुम लोग को वैल्यू दे रखी है कितनी? -5 × 10⁻3। हमें क्या करना है? हमें इसके अंदर EA क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करती है। अच्छा क्या करेंगे हम? तो देखो स्लोप का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, अगर वो तुम लोग ग्राफ जानते हो, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ दे रखा है, वरना जाके देख लेना। उस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो हमें ये देने का काम करता है। तुम लोग को बस इतना पता होना चाहिए। अगर ये बात पता है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 × 10⁻3 दे रखी है। ये तो निकालना ही है। इस वैल्यू को उठा के इधर भेज दो। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे तो नहीं रखी भैया, बट तुम लोग, अच्छा दे रखी है, सॉरी। इस वैल्यू को भैया मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो मान के चल रहे हैं कि भैया तुम लोग को मल्टीप्लाई करना आता होगा। आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म। सर अच्छा तुम लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर बहुत तरह के आइसोमर पढ़े होंगे, चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। उसी में था भैया एक मेटा आइसोमर, या फिर उसको मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। सबसे पहली बात है, मेटामेरिज्म सारे कंपाउंड शो नहीं करते, ठीक है, इसके लिए खास कंडीशन एप्लीकेबल होती है। अक्सर वही कंपाउंड हमारे शो करते हैं जिनके दोनों साइड चेन प्रेजेंट होती है। मतलब जैसे हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप है, तुम लोग को पता होगा, उसके यहां भी एक चेन होती है और यहां भी होती है। एसिडिक एनहाइड्राइडिक फंक्शनल ग्रुप है, वो भी ये शो कर सकता है। या फिर ईस्टर भी तो पढ़ा होगा, बीच में ये फंक्शनल ग्रुप और दोनों साइड हमारी क्या है? चेन प्रेजेंट है। तो ज्यादातर ऐसे फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं जो कि जिनके दोनों साइड हमारे एल्काइल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड चेन प्रेजेंट होती है। अच्छा, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही बैठने वाला है? देख लो यार कौन सा बैठेगा। पहला वाला तो सर बिल्कुल नहीं होगा, पेंटेन है, यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप का नामो निशान ही नहीं है। सर क्या ये हो सकता है? अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बनाने का काम करूं तो देखो यार ये कुछ ऐसा बनेगा,
CH3, बीच में O को ले आते हैं CH2 CH3, ऐसा कुछ बनेगा। अब इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव बनता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये तो भैया नहीं होगा। सर क्या ये वाला हो सकता है? तो बेटा ये कहीं ना कहीं तुम लोग को एसीटोन दे रखा है, ठीक है, एसीटोन के दोनों तरफ हमारी चेन प्रेजेंट होती है, मतलब एल्काइल पार्ट होते हैं, तो ये भी मेटामर शो तो कर सकता है, बट इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं बन सकता। तो सर ये भी नहीं होगा, तो सर यही ऑप्शन होगा। अब तो सर कैसे होगा एक बार बना के बता दो। लो बेटा बना देते हैं। एक तो इसका ये बन जाएगा। अब दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं, एक CH2 को उठा के इधर भेज दो। लो सर इसमें तो काम हो गया हमारा, हो गया। इसलिए बेटा बोल रहे हैं कि चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। भैया यहाँ तो मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गए तुम लोग के लिए। क्या बोला जा रहा है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, मतलब दो लिस्ट हमें दे रखी है, सिंपली हमें क्या करना है, छोटे बच्चों की तरह मैचिंग करनी है, ठीक है बेटा, कर लेते हैं आप। सबसे पहले रिएक्शन हेल-बोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, भैया याद होना चाहिए। हेल-बोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन किसके लिए होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होती है, और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस यहाँ पर जरूरी होती है। तो फर्स्ट वाले का तो डी हो जाएगा। ऑप्शन देखते चलो, अगर कोई दिख रहा है तो। फर्स्ट का डी दिख रहा है कहीं पर? सर फर्स्ट का डी हमें केवल फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखो ये इसको बोलते हैं दिमाग लगाना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हमें एक तो आ रहा है, दो आ रहा है, सारे तो आ नहीं रहे। जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। हाँ जरूरी नहीं है घर बार ऐसा हो, बट यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं कि अगर तुम लोग को एक का आंसर पता चल गया, बाकी सब अपने आप सही हो जाएंगे, ठीक है। हमें यार मैचिंग थोड़ी करनी है बच्चों की तरह, हमें तो केवल आंसर से मतलब है। आगे मूव करते हैं चलो। इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन है बेटा तुम्हारी, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, बेसिकली ये टॉलिन के जब रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ CrO2Cl2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। अब वो इंटरमीडिएट क्या होगा, कोई ज्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से होनी तो नहीं चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन होगा। और ये भैया याद रखने वाली बात है, इसमें ये मत बोलना कि सर कोई ट्रिक बता दो या कोई जादू या कुछ हमें मंत्र बता दो जिससे हमें याद हो जाए। कुछ चीजें बेटा केमिस्ट्री के अंदर याद ही करनी पड़ती हैं, याद अगर नहीं है तो पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हाँ अब जैसे न्यूमेरिकल वाली चीजें हैं तो वहां पर दिमाग लगाने जैसा कॉन्सेप्ट यूज होता है, बट बिना केमिस्ट्री को याद करे बात नहीं चल सकती, क्योंकि बेटा तुम लोग को पता है इसका नाम है केमिस्ट्री। यहाँ जितने कॉन्सेप्ट ही नहीं होते उससे ज्यादा तो एसएप्शन चलते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ पिछली 2 वीडियो से, ठीक है, ये उसका लास्ट पार्ट था। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके और पार्ट्स अपलोड करूं तो कमेंट जरूर करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई तुम लोग सीरियसली में इंटरेस्टेड हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि नीट के एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, और तैयारी जरूर करते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।